मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैंने सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, हम उन्हीं को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिएगा कौन सा है। यहाँ पर देखिए, अगर हम सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक ऐसी लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, किसी आदमी की, रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद के द्वारा लिखी गई हो, वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। क्या कहेगी? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। अगर हम बात करें दूसरा, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है, डेट की देयर इज नो गॉड, भगवान है ही नहीं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं होता, उसे हम कहते हैं अथीस्ट, यानी कि नास्तिक। अगर अथीस्ट में से हम ए हटा दें और खाली थीस्ट रखें तो इसका मतलब होता है दोस्तों आस्तिक। अ मेडिसिन, एक दवा, विच कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट करती है द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन के इफेक्ट को, प्रभाव को जो समाप्त कर दे, वो क्या कहलाती है? एंटीडोट, जहर मारने की दवा। ठीक है। चौथा हम देखें, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु डज समथिंग, हु मीन्स जो डज करता है, समथिंग नॉट प्रोफेशनल, जो कि प्रोफेशनली नहीं है, बट फॉर प्लेजर, अपनी खुशी के लिए, सिर्फ अपनी खुशी के लिए करता है, तो वो क्या कहलाता है? अमेचर। अमेचर का मतलब होता है आप व्यवसायी या शौकीन व्यक्ति। जैसे मान लीजिए विराट कोहली क्रिकेट खेलें तो वो उनका व्यवसाय है, लेकिन अगर मैं क्रिकेट फील्ड में खेलने जाऊं तो ये मेरा शौक होगा। शौक इसलिए होगा क्योंकि वहां से मैं कोई अर्निंग नहीं कर रहा हूं, बस अपने मन की संतुष्टि के लिए क्या कर रहा हूं, खेलने के लिए जा रहा हूं। तो ऐसा कोई काम करना जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, ठीक है, वो सब आपका अमेचर में जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, अ पर्सन, एक व्यक्ति, रिजाइडिंग इन अ कंट्री, रिजाइडिंग इन अ कंट्री, रहने लगता है, इन अ कंट्री, एक देश में, ऑफ विच, जिसका ही इज नॉट अ सिटीजन, जिसका वो बेटा सिटीजन नहीं है, क्या कहलाएगा? एलियन, यानी कि विदेशी नागरिक, फॉरेनर कह सकते हो। अगला नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर पे, डेट डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर्स, एक ऐसी चीज, चाहे कोई वो बुक हो, चाहे कोई वो हमारा लेटर हो, यानी कि जिस राइटर ने लिखा उस बुक के ऊपर उसका नाम ना लिखा हो, तो हम उसे कहते हैं अनोनिमस, यानी कि डेट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, क्या कहलाएगा? अनोनिमस, बिना नाम का लिखा हुआ। जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं कि अनोनिमसली जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी बुक को पब्लिश करवा देते हैं। वो जिसने भी इस बुक को लिखा है, यानी कि उस राइटर का उस बुक के ऊपर नाम नहीं होगा। अगला बात करें 7 नंबर पे, गवर्नमेंट बाई अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, गवर्नमेंट, सरकार, बाई अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, जिसके पास कोई शासक जो शासन करता है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, एक ही व्यक्ति का शासन, ऑटोक्रेसी। 8वां क्वेश्चन, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, एक ऐसा डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो कि रिप्रेजेंट करता है एक देश को किसी दूसरे देश में, उसको हम कहते हैं अम्बेसडर। अम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। पहले नहीं मैसेंजर होते थे राजा महाराजा के जमाने में, उसी तरीके से। फिर हम 9 नंबर पे बात करेंगे, अ ट्रैवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यात्री, अंतरिक्ष यात्री कहलाएगा एस्ट्रोनॉट। क्या कहलाएगा? एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। 10 नंबर पे बात करें, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की सभा क्या कहलाती है? ऑडियंस कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है, कोई नेता जो है वो स्पीच दे रहा है, तो जो सुनने वालों की जो सुनने वालों की ऑडियंस होगी, भीड़ होगी, वो क्या कहलाएगी? आपकी लिसनर्स कहलाएगी। आगे 11 नंबर पे बात करें, टू गिव अप द थ्रोन, टू गिव अप द थ्रोन का मतलब जो अपने सिंहासन को छोड़ दे, राज सिंहासन को छोड़ दे, राज्य को त्याग दे। जैसे भगवान राम ने अपने राज्य को त्याग दिया, एब्डिकेट।
क्या होगा? राज्य त्यागना, एब्डिकेट। 12 नंबर पे बात करें, अ मेडिसिन, एक दवा, विच प्रिवेंट्स, जो रोकती है, इन्फेक्शन होने से, सड़न रोकने से, बाय किलिंग जर्म्स, किलिंग मीन्स मार करके, जर्म्स को मार करके, तो वो कहलाती है एंटीसेप्टिक, सड़न रोकने वाली दवा, एंटीसेप्टिक। क्या कहोगे? एंटीसेप्टिक। अगला हम बात करें कि द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, यानी कि साइंस, विज्ञान ऑफ वेजिटेबल लाइफ का वो क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है, वनस्पति विज्ञान। इसके बाद 14 नंबर पे द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, एक ऐसा साइंस विच जो ट्रीट करता है ऑफ लाइफ, वो क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। यानी कि ऐसी साइंस जिससे जीवन से संबंधित चीजों को पढ़ा जाता हो, अध्ययन किया जाता हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। और 15 नंबर पे गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार ब्यूरोक्रेसी कहलाती है, अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी। 16 नंबर पे अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, जीवन का इतिहास ऑफ अ मैन, किसी व्यक्ति का, रिटन बाय समवन एल्स, जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो, वो क्या कहलाएगा? बायोग्राफी। क्या कहलाएगा? बायोग्राफी, यानी कि जीवनी। अगला 17 नंबर पे अगर हम बात करें, वन हु हैज नैरो, क्या लिखा हमने? वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडिस रिलीजियस व्यूज, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही संकीर्ण विचार रखता है अपने धार्मिक चीजों में, तो उसको कहते हैं हम बिगॉट। यानी कि वो अपने धर्म को तो धर्म मानता है, दूसरे के धर्म को धर्म ना मान करके, तो ये संकीर्ण विचार, अपने धर्म को तो सम्मान देता है लेकिन दूसरे धर्म को अपमानित करके, तो इसे हम कहते हैं बिगॉट, कट्टर या धर्मांध, यानी कि बहुत लिमिटेड विचार, छोटी सोच रखने वाला व्यक्ति। 18 पे फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, यानी कि 100th एनिवर्सरी को मनाया जाना, वो क्या कहलाता है? सेंटनरी कहलाता है, शताब्दी महोत्सव। क्या कहलाता है? सेंटनरी, शताब्दी महोत्सव। 19 पे अ मैन, एक आदमी, हु ईट्स ह्यूमन प्लेस, एक ऐसा आदमी जो ह्यूमन प्लेस खाता है, वो कहलाता है कैनिबल, नरभक्षी, कैनिबल, नरभक्षी। अ प्लेस, एक स्थान, फॉर ब्यूरियल्स अदर देन अ चर्चयार्ड, क्या कहलाएगा बेटा? सिमेट्री कहलाएगा, कब्रिस्तान। यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर ब्यूरियल किया जाता, दफनाया जाता, अदर देन अ चर्चयार्ड, चर्चयार्ड के अलावा, उसे हम कहते हैं सिमेट्री, कब्रिस्तान। 21 नंबर पे अ प्लेस फॉर क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज, जहां पर डेड बॉडीज का क्रीमेशन किया जाता हो, ठीक है, जलाया जाता हो, दफनाया जाता हो, तो वो हमारा कहलाता है क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम का मतलब होता है शमशान, मुर्दा जलाने की जगह। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिस, एक ऐसा व्यक्ति जो नेशनल प्रेजुडिस से मुक्त हो, उसे हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, विश्व प्रेमी। कहने का मतलब उसे जिस तरीके से अपने देश से प्रेम है, उसी तरीके से बाकी जो अन्य देश हैं उनसे भी समान प्रेम है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, विश्व प्रेमी, पूरे देश को प्रेम करने वाला। पीपल, लोग, वर्किंग टुगेदर, जो काम करते हैं, इन दी सेम ऑफिस, एक ही ऑफिस में एक साथ काम करने वाले, या एक ही डिपार्टमेंट में एक साथ काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? कलीग्स कहा जाता है, सहकर्मी। क्या कहा जाता है? कलीग्स, यानी कि सहकर्मी। अगला 24 नंबर पे देखिए, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से बिलोंग करने वाले लोग, एक ही समय से बिलोंग करने वाले लोग कंटेम्परेरी कहलाते हैं, समकालीन। फिर 25 नंबर पे सबस्टेंस डिजाइन टू मेक द स्किन और हेयर मोर ब्यूटीफुल, एक ऐसा पदार्थ जिसको बनाया गया है, डिजाइन किया गया है आपके बालों को अधिक सुंदर बनाने के लिए या आपके फेशियल ब्यूटी को निखारने के लिए, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉस्मेटिक्स, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन। 26 नंबर पे देख लीजिए,
डेट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके, तो उसे कहते हैं क्रेडिबल। क्या कहते हैं? क्रेडिबल, विश्वसनीय। और एक ऐसा इंसान होता है जिस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, इनक्रेडिबल। 27 पे, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अनमैरिड रहा हो, यानी कि जिसने कभी कोई शादी नहीं की, उसे हम कहते हैं सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। ठीक है, सेलिबेसी। 28 नंबर पे, द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर, एक आर्टिस्ट, एक ऐसा कलाकार जो ड्रॉ बनाता है कॉमिक पिक्चर। तुमने देखा नहीं, लोग कार्टून बना देते हैं, उनको हम कहते हैं कार्टूनिस्ट या कैरिकेचरिस्ट। क्या कहेंगे? कैरिकेचरिस्ट या कार्टूनिस्ट, हास्यजनक चित्र बनाना, वो इस तरीके से तुमने देखा होगा बना देते हैं किसी न किसी का। ठीक है, ये कैरिकेचरिस्ट कहलाता है। 29 नंबर पे अगर हम बात करें, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के लिए चुनी गई सरकार। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनके द्वारा इस डेफिनेशन को डिजाइन किया गया, दिया गया। और ये क्या कहलाता है? लोगों की सरकार, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के लिए चुनी गई सरकार। इसे हम कहेंगे सर डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। 30 नंबर पे देखो, अ बैटल, एक युद्ध और अथवा एक मैच, इन विच, जिसमें नाइदर पार्टी, कोई भी पार्टी विंस नहीं जीतती है, ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान जीता। मैच हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? मैच ड्रॉ हो गया, अनिर्णित। जिसमें कोई पार्टी ना जीते तो वो चीज ड्रॉ कहलाती है, अनिर्णित, कहते नहीं ड्रॉन हो गया। बांट ऑफ रेन, बांट मीन्स होता है कमी, ऑफ रेन, पानी की कमी, सूखा कहलाता है ड्राउट। क्या कहलाएगा? ड्राउट, यानी कि सूखा। जहां पानी ना बरसे, पानी की कमी हो जाए, वो सूखा यानी कि ड्राउट। 32 नंबर पे देख लो, अ डिसीज, एक बीमारी, डेट स्प्रेड्स, जो फैल जाती है। कहाँ फैल जाती है? ओवर अ लार्ज एरिया, बहुत बड़े क्षेत्र में। जैसे अभी कोरोना महामारी हुई थी, तो कोरोना महामारी बहुत वाइड एरिया में क्या हो गई थी? स्प्रेड हो गई थी, फैल गई थी। तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक या पेंडेमिक, चाहे पेंडेमिक कह लो चाहे एपिडेमिक, महामारी। आर्टिकल्स, वस्तुएं, सेंट, भेजी जाती हैं, फ्रॉम वन कंट्री, एक देश से, टू अनदर, दूसरे देश में। एक देश से दूसरे देश में भेजी गई चीजों को हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात करना। और दूसरे देश से अपने देश में अगर मंगा लो तो वो इंपोर्ट कहलाता है, आयात करना। और अपने देश से टमाटर पाकिस्तान भेज दो तो उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 34 नंबर पे, डेट इज फिट टू बी ईटेन, यानी कि ऐसी चीज जो खाने के लिए फिट हो, वो कहलाती है हमारी इडेबल, खाने योग्य चीजें। ठीक है। 35 नंबर पे बात करें, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा सेल्फिश व्यक्ति जो हमेशा थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता है। यानी कि उसे, ये ऐसे लोग होते हैं, इन्हें इगोटिस्ट या इगोइस्ट कहते हैं, अहमवादी या आत्मलालची व्यक्ति नहीं होते हैं कि भाई अपना फायदा करने के लिए वो दूसरों का नुकसान भी कर सकते हैं। तो उन्हें हम, या मान लो अपने आप को सेंटर में रख करके हमेशा बात करेंगे, तो ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं? सेल्फिश पर्सन बोलते हैं। 36 नंबर पे, फिट टू बी चूजन, जो चुनने योग्य हो, जिसको आसानी से चुना जा सके, वो क्या कहलाएगा? एलिजिबल, यानी कि चुने जाने योग्य। 37 नंबर पे बात करें, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु लीव्स, जो छोड़ देता है, हिज ओन कंट्री, अपने देश को, एंड गोज, चला जाता है, टू लिव इन अनदर, दूसरे देश में रहने चला जाता है, इमिग्रांट, प्रवासी कहलाता है। एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर, ओन कंट्री को छोड़कर, गोज टू लिव इन अनदर, दूसरे देश में रहने चला जाए, इमिग्रांट, ये प्रवासी होता है। और टीजीटी में एक ये वाला और एक ये स्पेलिंग, EMMIGRANT,
ये वाली स्पेलिंग और इस वाली स्पेलिंग को खूब पूछा जाता है, इमिग्रेंट इमिग्रेंट। एक इमिग्रेंट क्या होता है, प्रवासी, और एक इमिग्रेंट होता है इमिग्रेंट, अप्रवासी। ठीक है, अपने देश को छोड़ करके जो दूसरे देश में रहने लगे प्रवासी, दूसरे देश का व्यक्ति जो है वो अपने देश में आकर के बस जाए अप्रवासी। हमने क्या बताया, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि बोलना विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना प्रीवियस प्रिपरेशन के बोलना एक्सटेम्पोर कहलाता है, बिना तैयारी के। आप हमारी क्लास में आए और अचानक से मैंने खड़ा कर दिया और हमने कहा बेटा जो इस टॉपिक के ऊपर बोल करके दिखाओ, इसका मतलब हमने बिना तैयारी के आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अचानक आपको खड़ा कर दिया। 39 पे बात करें तो बर्ड्स इंस्क्राइब, बर्ड्स मीन्स होता है शब्द, इंस्क्राइब किए गए हों, लिखे गए हों ऑन ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है जैसे कोई कब्र नहीं होती तो कब्र के ऊपर लिखे गए शब्दों को हम क्या कहते हैं, एपिटैफ कहते हैं, कब्र पर अंकित शब्द। जैसे कोई मर जाता है तो मरने के बाद जब उसकी कब्र बनाई जाती है तो कब्र के ऊपर तुमने देखा होगा नाम, पिता का नाम, उम्र। उन्होंने अगर कोई अच्छा कोटेशन लिखा है तो उनकी कब्र के ऊपर कोटेशन, जैसे जॉन कीट की कोटेशन लिख दी गई, या विलियम शेक्सपियर की कब्र पे ऊपर बहुत अच्छे से एपिटैफ लिखे हुए हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एपिटाफ कहते हैं। वन हु बिलीव्स इन फेथ, एक व्यक्ति जो बेटा भाग्य में विश्वास करता है उसे हम फेटलिस्ट कहते हैं, भाग्यवादी। 41 नंबर के बात करें तो डेट में कॉज डेथ, जो मृत्यु का कारण बन जाए, जो मृत्यु का कारण बन जाए, एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसी चीज जिसका सेवन करने से मैं मर जाऊं, तो ऐसा पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा, फैटल, घातक। तुमने एक सन्नी देओल की मूवी भी देखी होगी घातक, ठीक है, तो उसमें 7 की मृत्यु का कारण कौन बनता है, सन्नी देओल। तो सन्नी देओल इसीलिए क्या होता है, वो घातक। ठीक है, 7 को मारूंगा एक साथ मारूंगा, है ना, डायलॉग बहुत फेमस है उसका। तो मृत्यु का कारण, कोई भी चीज जो मृत्यु का कारण बन जाए, उन 7 की मृत्यु का कारण सन्नी देओल था, इसीलिए उस मूवी का नाम घातक था। आगे अ मैन, एक व्यक्ति रिजाइडिंग रहने लगता है इन अ कंट्री, देश में, ऑफ विच जिसका ही इज नॉट अ सिटीजन, जिसका वो सिटीजन नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे देश में रहने लगता है जहां का वो नागरिक नहीं है, तो उसे हम कहते हैं फॉरेनर, यानी कि विदेशी। 43 नंबर पे अ मेडिसिन, एक दवा, डेट किल जर्म्स, जो जीवाणुओं को मारे, कीटों को मारे, तो वो हमारी कहलाएगी कीटनाशक। क्या कहलाएगी दोस्तों, कीटनाशक, यानी कि जर्मीसाइड। क्या कहलाएगी, कीटनाशक, यानी कि जर्मीसाइड। अगला हम बात करें नेक्स्ट, फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिसके लिए कोई सैलरी जो है आपको, सॉरी एक रह गया 44, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, ईट्स टू मच, उसे हम कहते हैं भाई ग्लूटन। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, ग्लूटन, प्लूट, इसे हम पेटू, पेटुआ या अधिक खाने वाला कह सकते हैं। ठीक है, ये जब मैं इंटरमीडिएट की क्लास में था, इंटरमीडिएट कर रहा था, तो उस समय ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। और इत्तेफाक की बात यह है कि मेरा एक तैयारा भाई भी मेरे साथ रहता था, तो हम उससे ज़्यादातर ये ऐसे मजाक में, हंसी मजाक में बोल दिया करते थे, तू तो ग्लूटन है। और इत्तेफाक से वो मुझे एग्जाम में भी मिल गया और मैं आज भी उसको नहीं बुला पाया। ग्लूटन का मतलब होता है अधिक खाने वाला, पेटू और या पेटुआ बोल सकते हो। 46 नंबर पे किलिंग ऑफ अ ह्यूमन स्पेशली बाय अनदर, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को, मानव को मारना, स्पेशली बाय अनदर, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, यानी कि व्यक्ति होकर के, ह्यूमन बीइंग होकर के ह्यूमन बीइंग की हत्या कर दे, तो उसको हम कहते हैं भाई होमिसाइड। क्या कहते हैं, होमिसाइड, नर हत्या। डेट कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके, और देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, डेट कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके। इलिजिबल, इलिजिबल अपठनीय, इलिजिबल अपठनीय, ध्यान बनाए रखना, इलिजिबल अपठनीय। ठीक है, जिसे पढ़ा ना जा सके। एक इलिजिबल होता है जो योग्य होता है, कहते हैं यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो उसकी स्पेलिंग अलग होती है। अगला नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने कहा 48 नंबर पे देखो,
अ पर्सन हु कम टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। एक व्यक्ति जो किसी देश से आया, फ्रॉम अपने देश में आया, फ्रॉम अनदर दूसरे देश से, इन ऑर्डर टू सेटल देयर वहां पर रहने के लिए। मैंने कहा किसी दूसरे देश से व्यक्ति आया और अपने देश में आकर के रह जाए तो उसे हम कहते हैं, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति चाइना का है और वो चाइना का व्यक्ति भारत में आकर के यहाँ की नागरिकता लेकर के रहने लगे, उस व्यक्ति को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इमिग्रांट कहेंगे। और इसकी स्पेलिंग होती है IMMIGRANT, आप्रवासी। डेट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके, इनऑडिएबल, जिसे सुना ना जा सके दोस्तों, इनऑडिएबल, इनऑडिएबल। और नेक्स्ट, डेट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, एक ऐसे वक्तव्य, एक ऐसा स्टेटमेंट जिस पर बिलीव करना, विश्वास करना मुश्किल हो, जिस पर बिलीव करना या विश्वास करना क्या हो दोस्तों, मुश्किल हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा। एक मिनट जरा तार फंस गया, निकाल लूं। हाँ, क्या कहलाएगा भाई, जिसे सुना ना जा, सॉरी, हाँ, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, इनक्रेडिबल, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। डेट कैन नॉट बी कनकॉर्ड, कनकॉर्ड का मतलब होता है जीतना, जिसको जीता ना जा सके, इनविंसिबल, अजय। इसके बाद हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जिसको ना पढ़ा जा सकता है ना लिखा जा सकता है, उसे हम कहते हैं इलिटरेट, अनपढ़ या निरक्षर, इलिटरेट, अनपढ़ या निरक्षर। अब ये 50 हमने इस वीडियो में कर दिए, चलो इसमें 60 कर लो, तभी 60 अगली 120 हैं टोटल इंपॉर्टेंट, ठीक है। 60 इसमें कर लो और 60 हम नेक्स्ट वीडियो में, 2 वीडियो बना देते हैं, नहीं तो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 53 पे देखो, डेट कैन नॉट बी इमिटेटेड, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, जिसकी नकल ना की जा सके, जिसकी नकल ना की जा सके उसे हम कहते हैं ओके इनइमिटेबल। इनइमिटेबल का मतलब होता है दोस्तों जिसकी नकल ना किया जा सके। 54 नंबर पे, डेट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट ना किया जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके, वो होगा इनकोरिजिबल, जिससे ठीक ना किया जा सके, इनकोरिजिबल। 55 पे, द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं उसकी हत्या कर देना क्या कहलाता है, इन्फेंटिसाइड। और जिस शब्द के अंत में साइड लगा हो समझो वो हत्या से संबंधित होंगे, सुसाइड, जर्मिसाइड, इन्फेंटिसाइड, फैट्रिसाइड, ठीक है, ये सब क्या है हमारे हत्या से। 56, डेट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसको रिपेयर ना किया जा सके, ठीक है, दोबारा से बनाया ना जा सके, दोबारा से सुधारा ना जा सके, इररिपेरेबल कहलाता है। और इररिपेरेबल का मतलब जिसको सुधारा ना जा सके। 57 नंबर पे 57, डेट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसको रिमूव ना किया जा सके, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट, जिसे दोबारा मिटाया ना जा सके। अगला, अ पर्सन अनाबल टू पे डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अनाबल है, असक्षम है, टू पे चुकाने में, डेब्ट्स कर्ज को, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को चुकाने में असक्षम हो, इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दोस्तों दिवालिया। 59 पे, डेट कैन नॉट बी रीड, जिस तक पहुंचा ना जा सके, जो पहुंच से बाहर हो, इनअसेसिबल, क्या कहलाएगा, असेसिबल, पहुंच से बाहर। 60, डेट इज कंट्रेरी टू लॉ, जो लॉ के विरुद्ध हो, लॉ के विपरीत हो, उसे हम कहते हैं इलीगल, अवैधानिक, इलीगल, गैर कानूनी, ठीक है। कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजली, एक ऐसी चीज जो कैपेबल, सक्षम है ऑफ कैचिंग, पकड़ने में, फायर, आग को, इजली, आसानी से, उसको हम कहते हैं इनफ्लेमेबल, शीघ्र आग पकड़ने वाला, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने दो, कल हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे, यानी कि तभी ये हैं कुछ, देखो इतने हैं लगभग, हम आपको दिखा देते हैं। 111 है टोटल, ठीक है, तो ये 111 हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।